बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। अफ़गानिस्तान के अंदर जो बड़ा और इज्तमाही अमन है वो तो कायम हो चुका। दुनिया की सबसे जो बड़ी लड़ाका फोर्सेस थी जिन्होंने अफ़गानिस्तान का अमन तहोबाला किया हुआ था, उनकी तो उधर से छुट्टी हो गई। लेकिन कुछ बचे कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं दाइश के और दीगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के, जो कभी कुंदूज़ की मस्जिद इमाम बारकाह के अंदर वो ख़ुदकुश हमला करते हैं और 100 से ज़्यादा जो नमाजी हैं उनकी शहादत हो जाती है। और इसी तरह ये इस जुमे वो कंधार के अंदर धमाका करते मस्जिद के अंदर और शहादतें हो जाती हैं। ये सारी सूरत हाल है क्या, इस वीलॉग में इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं। नाजरीन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने डेरे जमाए हुए थे। उधर टीटीपी भी बैठी हुई है और दाइश के एलिमेंट्स भी हैं, कुछ अलकायदा के एलिमेंट्स भी हैं और कुछ वो एलिमेंट्स भी मौजूद हैं कि जिनको अमेरिका ने इधर रखा हुआ है, जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स कहलाते हैं। वो कुछ ब्लैक वाटर के एलिमेंट्स हैं, कुछ डाइन, ज़ीकोर और इस तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं और इनकी तादाद कुछ 14 से 18 हज़ार के लगभग है। और ये इनकी जो रंग, नस्ल और शक्लें हैं वो अफ़गानी लोगों की मानंद हैं। बीच में ही कुछ लोग जो हैं वो बिके हुए हैं। तो गेम इतनी सादा नहीं है। गो के अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने कंट्रोल कर लिया है, जो उनकी मेन लैंड है उसके ऊपर उनका कंट्रोल है पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर। लेकिन इसके अलावा ये जो स्लीपर सेल्स हैं, ये जो छुपे हुए जरासीम हैं, इनको जरासीम कुछ अद्वियात की ज़रूरत है और वो आहिस्ता आहिस्ता मरेंगे ये। और इनका अपना मौसम है, ये मौसम से निकलते रहेंगे। जिधर से इनको फीडबैक मिलना है, जिधर से इनको पैसे मिलने हैं, वेपन मिलना है, एमुनिशन मिलना है, उसके लिए इनको कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। और ये कारकर्दगी दिखा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो शिया सुन्नी एलिमेंट है उसको ऑक्सीजन दी जाए, उसको उठाया जाए, लेकिन वो नाकाम होंगे। ताजिकिस्तान वाले बॉर्डर पे कुंदूज़ में इन्होंने मामला किया, इधर अभी कंधार जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान वाली साइड है इधर इन्होंने मामला किया है, लेकिन ये दोनों साइड्स पे नाकाम होंगे। इसके अलावा भी छोटा मोटा इस तरह का और फॉल आउट आ सकता है। जैसे देखें नाजरीन, ज़लज़ला आता है ना, 8 अक्टूबर 2005 को कश्मीर के अंदर ज़लज़ला आया था 8:52 पे। जो मेन ज़लज़ला आया था, हमने देखा मेन ज़लज़ले का जो सारा वो पहले जो उसका प्रेशर था ना, उसके बाद भी उस दिन और उसके बाद भी हम कितनी दफ़ा उसके आफ्टर शॉक्स महसूस करते रहे और हल्के हल्के झटके आते रहते हैं, फिर जाके कभी कुछ अरसे के बाद अमन आता है। तो ऐसे ही ये जो मेन जो झटका है अफ़गानिस्तान का और ये जो ज़लज़ला था दहशतगर्दी का, एक बड़ा सुनामी था, वो थम चुका। लेकिन उसके बाद वाले जो छोटे छोटे आफ्टर शॉक्स हैं वो आने हैं। आप पाकिस्तान के अंदर देख लें, पाकिस्तान के अंदर ज़रबे अज़ब हुआ और उसके अंदर जितने टेररिस्ट से, हार्डकोर टेररिस्ट से, शुमाली वज़ीरिस्तान हो, साउथ हो, जितनी वो साथ दूसरी एजेंसीज़ हों, वो उनको शिकस्त दी की। लेकिन अभी भी ऑपरेशन हो रहे हैं, अभी भी कुछ ना कुछ साइड्स के ऊपर ये लोग बैठे हुए हैं। यानी ये इनकी मुकम्मल सफाई होते होते टाइम लगता है। और यही मामला अफ़गानिस्तान के लिए है कि अफ़गानिस्तान के अंदर ये जो छुपे हुए एलिमेंट्स हैं इनको निकालने के लिए ज़ोर लगेगा। और अगली बात, ये जो दाइश के एलिमेंट्स हैं, ये दाइश के एलिमेंट्स को प्रमोट किया हुआ है इंडिया ने, अमेरिका ने। क्योंकि इंडिया की, हमने बताया इंडिया टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है उस वाले वीलॉग में कि इंडिया ने टेररिज्म पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट किया है और ये सीरिया और टर्की हर जगह पे ये गया है। और उधर से ये जो किराए के कातिल थे, मर्सनरीज थे और इंसानियत के दुश्मन जो थे, उनको इंडिया इधर भी लेके आया है और इनको अमेरिका भी लेके आया, हेलीकॉप्टर्स के अंदर लेके आया। ये हेलीकॉप्टर्स वाली दाइश है, ये वो वाले टेररिस्ट्स हैं, तो वो मौजूद हैं। इसके लिए तालिबान की हुकूमत को क्या करना होगा, उनको अपनी कमर कस के रखनी होगी। उनको इनके ख़िलाफ़ एक मरबूत इंटेलिजेंस का नेटवर्क जो है वो उसको बरूए कार लाते हुए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने होंगे। इसके लिए भले उनको हमारी इंटेलिजेंस की ज़रूरत हो तो हम बता सकते हैं, पाकिस्तान से वो मदद ले सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान उनको बता सकता है। पाकिस्तान के पास काफ़ी इस तरह की इंटेलिजेंस है जो टीटीपी वाले कुछ लोग हैं, क्योंकि टीटीपी वाले जो लोग हैं उनका कोई दीन मज़हब नहीं है, वो इंडिया के हाथों बिके हुए हैं। तो जब किसी ने अपनी वो
सौदा किया हो अपनी चीज़ों का, तो वो जो सौदागर होता है उस जो वो कहेगा ही हैज़ टू डांस टू हिज ट्यून्स, और ये उनकी इंडियंस की ट्यून्स पे डांस करते हैं। तो लिहाजा ये पाकिस्तान से भी मदद ले सकते हैं इंटेलिजेंस के लिए, और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करें। और जब इस तरह के ऑपरेशंस होंगे तो फिर इस तरह की जितनी टेररिज्म है वो साफ़ होती जाएगी। और ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने इंटरव्यू देते हुए ये भी बात की है कि उनके अपने पास भी खुदकुश ब्रिगेड मौजूद है। तो जब इनके पास भी खुदकुश ब्रिगेड मौजूद है अफ़गानी तालिबान के पास, जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है, तो इनका जो अपोजिट कैंप है दाइश, अलकायदा, डाइन, ज़ीकोर और इस तरह के ब्लैक वाटर के एलिमेंट्स, तो उसके ऊपर इस तरह के कुछ खुदकुश मारे अभी पहले मारते रहे ना ये नेटो और अमेरिका को, अभी इन पे भी कुछ मारें ताकि इनको पता चले कि लोहा लोहे को किस तरह काटता है, क्योंकि ये तो 100% गलत है। आपकी तो हुकूमत है और इस तरह के आप काम करेंगे तो आप की जो गवर्नमेंट है उसकी पजीराई होगी और ताकत इस्टेब्लिश होगी। जबकि अमेरिका और इंडिया चाहेंगे कि इधर टेररिज्म चलती रहे अफ़गानिस्तान के अंदर, और वो दुनिया को बता सकें कि जनाब हम इधर टेररिज्म ख़त्म करने आए थे लेकिन टेररिज्म अभी तक ख़त्म नहीं हुई। जबकि आपने पैगाम देना है कि हम पैगंबर अमन हैं, हम टेररिज्म को ख़त्म करने वाले हैं। और इस तरह की जो चीज़ें आगे भी रूनमा होने के जो खदशात हैं उनके लिए आप इंटेलिजेंस को थोड़ा सा मजबूत करें और इनको टारगेट करके इनको तंग करें, इनकी ज़मीन इनके लिए तंग कर दें और इनको करार वाकई सज़ा दें। और एक और बात इधर अफ़गानी तालिबान के लिए हम वाज़ेह करते चलें कि अगर ये कहें कि ये इन जो हार्डकोर टेररिस्ट्स हैं टीटीपी वालों को पनिश नहीं करेंगे किसी प्रेशर की वजह से, तो जो इंसान इस तरह का फैशिस्ट टेररिस्ट होता है वो उसकी फितरत नहीं बदली जा सकती। अगर वो किसी को नुकसान पहुंचाएगा तो कल को आपको भी पहुंचा सकता है, क्योंकि उसने पैसे पकड़े हुए हैं किसी दूसरे मुल्क से। तो ये बात कोई बईद नहीं है कि जब आपके और भारत के ताल्लुकात ख़राब हों, जिसका बहुत अंदेशा है, तो फिर आपकी सरजमीन के अंदर भी ये जो है आग और खून की होली खेलेंगे। तो लिहाजा अपनी सरजमीन को कुल्लियतन पाक कर दें इस दहशतगर्दी के अफरीद से, फिर ही अमन का बोलबाला होगा। और इस चीज़ का बोलबाला होगा कि तालिबान इन लेटर एंड स्पिरिट उन्होंने दहशत गर्दों को, 48 मुल्कों के दहशत गर्दों को और ये जो लोकलाइज्ड ये जो मर्सनरीज हैं इनको भी शिकस्त दी है, और फतह कामयाबी फिर आपका मुकद्दर होगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने कलाम मजीद में फरमाते हैं, जिसका मफहूम है कि अगर तुम मोमिन हो तो गालिब तुम ही रहोगे। तो इसके मिस्ताक इनको मज़ीद थोड़ी सी कार्रवाइयाँ करनी होगी। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, अपने नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।